नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित नियमित जन सुनवाई में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की परिवेदनाओं को प्राथमिकता से सुना और अधिकारियों को इनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को संबंधित विभागों से प्रकरणों की जानकारी लेकर लोगों को समाधान की स्थिति से अवगत कराना चाहिए। जन सुनवाई में आए मामलों का आपसी समझाइश और संवेदनशीलता से निस्तारण कर लोगों को राहत दी जाए। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला प्रशासन भी नियमित रूप से जन सुनवाई करें ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आमजन से जुड़ी हर समस्या अधिकारी सर्वोच्च प्राथमिकता से सुलझाएं, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेपर लीक को लेकर भजनलाल सरकार सख्त है। इसी को लेकर राजस्थान पुलिस की भर्ती को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे। ऐसे में भरतपुर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में सफलपूर्वक हुआ। परीक्षा के लिए सभी परीक्षार्थियों को केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पूर्व बुलाया गया और प्रवेश दिया गया। प्रवेश से पहले सभी परीक्षार्थियों की सघन जांच और बायोमेट्रिक सत्यापन किया गया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर एएसआई रैंक के पुलिस अधिकारी और अन्य पुलिस जवान तैनात रहे। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती 2025 हो रही है, जिसमें 10,000 प्लस वैकेंसीज हैं, 5 लाख प्लस कैंडिडेट दे रहे हैं। भरतपुर में 14,000 कैंडिडेट्स आज एग्ज़ाम लिखेंगे 26 डिफरेंट सेंटर्स पर। तो उसके लिए पुलिस ने अच्छे से बंदोबस्त और कार्रवाई की है अपनी। कोई चीटिंग ना करे, सब कैंडिडेट्स को बेस्ट विशेष आप अच्छे से दें, राजस्थान पुलिस ज्वाइन करें और देश और राजस्थान का नाम रखें। नारायणपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बास दयाल में नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन बानसूर विधायक श्री देवी सिंह शेखावत ने किया। ग्रामीणों ने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत कर आभार व्यक्त किया। उद्घाटन समारोह में विधायक श्री शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। गांव-गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण लोग प्राथमिक उपचार और परामर्श के लिए दूर न जाएं। बास दयाल का यह केंद्र आसपास के ग्रामीणों को समय पर इलाज और सलाह प्रदान करेगा, जिससे समय की बचत होगी और आपात स्थिति में तुरंत उपचार उपलब्ध होगा। मारोट ग्राम में 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के राजस्व राज्य मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया और युवाओं को खेल जगत में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों की सराहना की। मंत्री श्री चौधरी ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल खेल की भावना और लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास का प्रतीक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल से शारीरिक और मानसिक विकास दोनों संभव होता है। डिडवाना कुचामन जिले में श्री कुचामन पुस्तकालय में हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय साहित्यिक कार्यक्रम और राष्ट्रभाषा हिंदी सम्मान समारोह का समापन हुआ। समापन अवसर पर हिंदी भाषा हमारा राष्ट्र गौरव विषयक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इस गोष्ठी में प्रदेश भर से आए साहित्यकार, शिक्षाविद और विद्वान शामिल हुए और हिंदी की वर्तमान स्थिति और भविष्य पर अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने कहा कि हिंदी केवल संवाद की भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और एकता की आत्मा है। आधुनिक दौर में बढ़ती अंग्रेजी भाषा को उन्होंने हिंदी की शुद्धता के लिए खतरा बताया और नई पीढ़ी को हिंदी की जड़ों से जोड़ने का महत्व बताया। मेरी इससे सहमति नहीं है कि हिंदी को उतना मान सम्मान नहीं मिल रहा जिसकी वो अधिकारी है। भाषा को, खास तौर से हिंदी भाषा को हमें 2 रूप में देखना चाहिए। 2 रूप हैं उसके। एक वो अकादमिक भाषा है, दूसरी वो लोगों के बोलने की भाषा है। जहाँ तक लोगों के बोलने की बात है, लोगों के बोलने की भाषा की बात है, तो इसका व्याप हिंदी का न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी है। इसीलिए हमने ये कहा, हम कहते हैं कि भले ही इसे राष्ट्रभाषा जिस रूप में कुछ विद्वान कहते हैं उस रूप में घोषित नहीं किया गया हो, लेकिन ये राष्ट्रभाषा है। यदि हम राष्ट्र को नेशन नहीं समझें तो देश के बाहर भी
जहाँ भी भारतीय जाते हैं वहाँ हिंदी साथ जाती है। और हिंदी को हमें ये भी देखना चाहिए कि वो भारत की विभिन्न भाषाओं की प्रतिनिधि भाषा है। इसलिए हिंदी की बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरी भाषा की बात नहीं कर रहे हैं। भाषाएं सारी अच्छी हैं, हमें अंग्रेजी से भी कोई विरोध नहीं है। हमारा जो विरोध है वो अंग्रेजियत से है। आप समझते हैं कि अंग्रेजियत क्या होती है? हाँ, कुछ लोगों को ये लगता है कि ये जो कंप्यूटर का ज़माना आया है और अब तो हम बहुत आगे निकल गए हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, मेटा, पता नहीं क्या क्या आ गया है। इन सब चीज़ों को मिलाते हुए, इन सब चीज़ों को साथ लेते हुए मैं ये कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया में शोध हुआ है इस बात को लेकर कि जो संस्कृत भाषा है उसे कंप्यूटर ने बड़े, ये कह सकते हैं कि बड़ी आसानी से ग्रहण किया है। आप एआई की बात करेंगे, एआई इस बात को मान रहा है, यदि हम वो कृत्रिम बुद्धि है ठीक है, लेकिन कुछ निष्कर्ष तो उसके भी हैं। उसमें भी ये है कि संस्कृत जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा है और हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा से ही निकली हुई भाषा है, इसलिए हिंदी का भी उतना ही स्वीकार है। आपने एक बात कही, इंग्लिश, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति बहुत बार बड़ा लिखना नहीं चाहता, लंबा लिखना नहीं चाहता, इसके लिए वो मैंने कहा था, अपने भाषण में भी कहा था कि व्यक्ति है वो अपनी खोज करता रहता है, आत्म उत्खनन करता रहता है। तो आत्म उत्खनन में संक्रमण का काल भी आता है। ये एक संक्रमण का काल है। समय के साथ साथ ये सारी चीज़ें पीछे हो जाएंगी और भाषा है वो भाषा के रूप में ही आगे रहेगी। अलवर में सांसद युवा खेल उत्सव को लेकर तैयारियों जोरों पर है। युवाओं की प्रतिभा निखारने और उन्हें खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए वी शक्ति ट्रस्ट की टीम गांव-गांव और स्कूलों में पहुंचकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभियान चला रही है। टीम ने अलावड़ा, कस्बा और आसपास के कई गांवों के विद्यालयों में जाकर छात्रों और अध्यापकों को प्रतियोगिता की जानकारी दी और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समझाई। उन्होंने युवाओं से खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। डूंगरपुर में जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने जिला परिषद के एडीपी सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को 17 सितंबर से शुरू होने वाले ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में समय पर पहुंचने और सख्त मॉनिटरिंग के साथ प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविर में समय पर पहुंचकर हर व्यक्ति के प्रकरण का निस्तारण किया जाए और वंचित पात्र अभ्यर्थियों को योजनाओं से जोड़ा जाए। उनका उद्देश्य शिविरों का सफल आयोजन सुनिश्चित करना है। पुष्कर में उपखंड अधिकारी श्री गौरव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में शहर चलो अभियान, सेवा पखवाड़ा और ग्रामीण सेवा शिविर को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 17 सितंबर से शुरू होने वाले अभियान की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। एसडीएम श्री गौरव कुमार मित्तल ने कहा कि ये पहल मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा और स्थानीय विधायक एवं जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत के दिशा निर्देशानुसार जनहित में महत्वपूर्ण कदम है। अभियान का उद्देश्य है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना, जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना और जनता को सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ पहुंचाना। राजस्थान सरकार द्वारा गांव-गांव और शहरों में ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 17 तारीख से ये आयोजन होंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत पे ये आयोजन होंगे और शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड वाइज ये आयोजन होंगे। इसमें सभी जो लाइम डिपार्टमेंट्स हैं उनको अपने अपने कार्य दिए गए हैं। ये इन आयोजनों में, इन शिविरों में सभी विभाग वहाँ उपस्थित होंगे और जो संबंधित कार्य हैं उनके द्वारा किए जाएंगे। इस संदर्भ में आज मीटिंग रखी गई है और सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए हैं कि उनके द्वारा जो आवंटित कार्य हैं वो उनको आवश्यक रूप से करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देशन पर प्रदेश भर में 17 सितंबर 2025 से शहर चलो अभियान सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ होने जा रहा है। वहीं तीर्थनगरी पुष्कर उपखंड अधिकारी कार्यालय में आज उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल के नेतृत्व के अंदर सभी प्रशासनिक अधिकारियों की एक अहम बैठक यहाँ पर आज हुई है और शहर चलो अभियान सेवा पखवाड़ा और उसके साथ ही 18 सितंबर से ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ होने जा रहा है। दोस्तों, हम बता दें कि इस
जो पखवाड़ा है सेवा पखवाड़ा, इसके तहत ग्रामीणों की किसी भी प्रकार की जो समस्या है या शहरी लोगों की जो समस्याएं हैं, संबंधित किसी भी प्रशासनिक से संबंधित जो भी उनकी समस्या रहती है, आधार से संबंधित हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, गिरदावरी से संबंधित हो या अपनी जो ज़मीन है, खातेदारी ज़मीन है, उनसे संबंधित सभी उनकी जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण इस पखवाड़ा शिविर के तहत किया जाना है। 17 सितंबर से इस पखवाड़े का शुभारंभ होने जा रहा है और इसकी आज अहम बैठक पुष्कर तीर्थ उपखंड अधिकारी कार्यालय में आज आयोजित की गई। सीताराम गहलोत, सुजय समाचार, पुष्कर। नवा ब्लॉक के पांचोता स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में FLN आधारित द्वितीय क्लस्टर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार और शिक्षक नई शिक्षा पद्धति को बच्चों तक पहुंचाने के संकल्प को मजबूत करने के लिए उपस्थित रहे। कार्यशाला का शुभारंभ प्राचार्य श्री मदन लाल शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने प्रखर 2.0 मौखिक धारा प्रवाह पठन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत कक्षा 3 से 8 तक के सभी बच्चों का धारा प्रवाह पढ़ना सीखना आवश्यक है। उप प्राचार्य श्री देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षकों का शैक्षिक उन्नयन बेहद जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि विद्यालय में नवाचारों को लागू करने से विद्यार्थियों का स्तर ऊंचाई तक पहुंचाता है। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी और संस्कृत शिक्षा विभागों के बजट घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने शैक्षणिक सुविधाओं और सेवाओं की सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा और शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत दुर्लभ प्रजातियों के रिकॉर्ड पौधे लगाने के लिए वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड ऑफ लंदन का प्रमाण पत्र प्रदान किया। बैठक में संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे और उन्होंने बजट एवं शैक्षणिक योजनाओं की प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। आपके विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।